आज हम लोग को पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पाचन तंत्र जो है एक ऐसी ग्रंथि है जो हम लोग भोजन करते हैं उसका पाचन होता है। ठीक है, अब हमको जानना है सबसे पहले ये कि पाचन शुरू कहाँ से होता है और पाचन कैसे कैसे जा करके कितने स्टेज में जा करके जो है वो समाप्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है हम लोग भोजन करते हैं तो कहाँ, मुंह में करते हैं। कोई भी चीज खाते हैं तो किससे खाते हैं, मुंह से खाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोई चीज का पाचन होगा, चाहे जो भी खाद्य पदार्थ हम खा रहे हैं, खाने वाला चीज, ठीक है, वो जो है मुंह से पाचन शुरू होगा, जिसको कहते हैं मुख गुहा। गुहा का मतलब होता है खाली जगह। जैसे ये क्लास है, जब खाली था तब आप लोग आकर के बैठ गए। इतना बच्चा पहले से बैठा रहता तो फिर आप लोग आके मूली पर नहीं ना बैठते, खाली था। ठीक है, तो आके बैठ गए। गुहा का मतलब होता है खाली जगह। ठीक है, तो मुख गुहा का मतलब हो गया मुंह में जो खाली जगह है। ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं मुख गुहा। यानी कोई भी भोजन हम कर रहे हैं तो कहाँ से, मुंह से कर रहे हैं। ठीक है, और ये मुख गुहा से जब हम भोजन करेंगे तो वो कहाँ आएगा, ग्रास नली में आएगा। ये जो है यहाँ से, ये ग्रास नली जो है हमारे आमाशय से जुड़ा हुआ है, पेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आमाशय से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा, ग्रास नली में, और ग्रास नली के बाद जाएगा आमाशय में। ठीक है, आमाशय के बाद जाएगा छोटी आंत, छोटी आंत के बाद जाएगा बड़ी आंत। ठीक है, और बड़ी आंत के बाद जो है गुहा में चला जाता है, और वही जो है मतलब अवांछित पदार्थ के रूप में जो है हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है पाचन तंत्र का सबसे पहला चीज है जिसको हम कहते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कैनाल का मतलब होता है नाल। नाल मतलब आप समझ लीजिए पाइप। ठीक है, पाइप समझ लीजिए, आहार नाल। जैसे किसी चीज का लंबाई होता ना, जैसे क्लास का लंबाई कुछ होगा, कुछ चौड़ाई होगा। ठीक है, उसी तरह से हमारे शरीर में आहार नाल की लंबाई फिक्स है। आहार नाल की लंबाई फिक्स है, वो 32 फीट होता है। कितना होता है, 32 फीट। मनुष्य के शरीर में जो आहार नाल है इसकी लंबाई कितना होता है, 32 फीट होता है। जबकि ग्रास नली, ग्रास नली सिर्फ क्या करता है कि ये जो है आपका मुख गुहा से आमाशय को जोड़ता है। क्या करता है, मुख गुहा से आमाशय को जोड़ता है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है ये समझ लीजिए, ये हो गया आपका मुख गुहा, मुख गुहा। ठीक है, और यहाँ से जो है ये हो गया आमाशय। ये क्या हो गया, आमाशय। इसके बाद जो है ये हो जाएगा छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद जो है इसी से जुड़ जाता है बड़ी आंत। क्या जुड़ जाता है, बड़ी आंत। बड़ी आंत ये ऐसे, और यहाँ से जो है फिर यही जो है गुहा, इससे जो है मल द्वार के रूप में जो है मल जो है निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हो गया आमाशय, जिसको हम लोग पेट कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, पेट। अब देखिए कैसे कैसे यहाँ से हम भोजन किए। ठीक है, तो इससे जो है ये आया ग्रास नली में। कहाँ आया, ग्रास नली में। ये है ग्रास नली, ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली में। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि भोजन का पाचन सबसे पहले शुरू कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है, मुख गुहा से। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा से। अब एक सवाल और इसमें पूछता है कि कहाँ जो है भोजन का पाचन नहीं होता, कहाँ जो है भोजन का पाचन नहीं होता है। तो बाहर की बात नहीं ना करेंगे, खा लेने के बाद है ना पाचन की बात सोचेंगे कि पहले ही थाली में रखा हुआ है खाना, उसी में कहेंगे कि थाली में रखा हुआ भोजन नहीं पचता, ये नहीं ना बताएंगे। शरीर में आ जाने के बाद में जो है मुख गुहा से प्रवेश कर जाने के बाद जो है ऐसे कौन सी ग्रंथि है या कौन सा जगह है जहाँ पर भोजन का पाचन नहीं। तो देखिए ये ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता, ये ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। तो देखिए मुख गुहा से भोजन जब चलेगा, ठीक है, तो ग्रास नली को होकर क्या आएगा, तब कहिएगा तो ग्रास नली का फायदा क्या है, ग्रास नली से क्या फायदा है भाई, ग्रास नली क्यों है।
तो ग्रास नली क्या करता है, कर्मानुकुचन करता है। भोजन का क्या करता है, कर्मानुकुचन। कर्मानुकुचन है क्या, जैसे हम कोई सीधा जो है मान लीजिए कि टाइट पाइप है फाइबर का, तो उसमें अगर पानी हम गिराएंगे तो सीधा नीचे गिर जाएगा, ढप से गिर जाएगा कि नहीं। वही अगर मुलायम पाइप हो जिसको आसानी से हम मोड़ सकते हैं, उससे अगर पानी हम गिराते हैं तो वो पानी हड़ाक से गिरेगा, नहीं गिरेगा। वो पानी क्या होगा, इस तरह से ऐसे 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 मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो करके आएगा। तो हमारा ग्रास नली में भी वही होता है, जो मुख गुहा से जो भोजन हम करते हैं वो भोजन क्या है, इस तरह से म्यूकस बन करके मतलब कर्मानुकुचन होते हुए, और एकाएक डायरेक्ट नहीं आता है आमाशय में, ये जो है धीरे धीरे जो है इस तरह से मतलब आता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जब कभी भोजन करते हैं तो भोजन करते समय कभी कभी क्या होता है कि जैसे चावल खाते हैं, चावल में ज़्यादा चबाने की जरूरत नहीं पड़ता है, चावल खाते हैं फटाफट उसको पार करते जाते हैं, जैसे ही पार करते हैं तो फंस जाता है, करना शुरू कर देते हैं, नहीं तब उसको वैसी स्थिति में क्या चाहिए, उसको पानी चाहिए। जहाँ पानी नहीं मिला मुँह ताकते रहता है, नहीं तो वैसी क्यों ऐसा होता है, इसलिए होता है कि यहाँ से जो है मुंह में क्या है, लार ग्रंथि है, मुंह में क्या है, लार ग्रंथि है। ये जब हम भोजन मुंह में रखते हैं तो दांत क्या करता है, उसको कूच कूच करके छोटा कर देता है, और जीभ क्या करता है, उसको उलट पुलट करते रहता है, दांत के पास उलट पुलट के भेजते रहता है कि यार एकरा तोड़ ये नहीं टूटा है, अब इसको तोड़, अब इसको तोड़, मतलब उलट पुलट के उस सबको भेजते रहता है। ठीक है, तो वहां पर जाकर के दांत क्या करता है, दांत भी जो है पाचन में एक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दांत क्या करता है, भोजन को तोड़ तोड़ करके छोटा कर करके ये जो है फिर लाल ग्रंथि से लिपट करके ग्रास नली से होकर के हमारे पेट में आमाशय में आता है। ठीक है, तो अब देखिए पहला चीज क्या है, कहाँ जा रहा है भोजन, सबसे पहले मुख गुहा में। कहाँ जा रहा है, मुख गुहा में। मुख गुहा को कहते हैं बैकल कैविटी, अंग्रेजी में बोलते हैं, हालांकि अंग्रेजी ज़्यादा जानना कोई ये नहीं है, लेकिन नाम जान लीजिए। ठीक है, मुख गुहा को क्या कहते हैं, बैकल कैविटी। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, मुख गुहा में जाएगा। दूसरा नंबर में मुख गुहा के बाद कहाँ जाएगा, ग्रास नली में जाएगा। ग्रास नली को ऑसोफेकस कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तीसरा नंबर में ग्रास नली के बाद कहाँ जाएगा, छोटी आंत कैसे चल जाएगा, ये आमाशय में जाएगा। कहाँ जाएगा, आमाशय में जाएगा, आमाशय में जाएगा। आमाशय के बाद में छोटी आंत, जो पतला देख रहे हैं ना नली, ये पतला यही है छोटी आंत, ये पतला जो देख रहे हैं यही है छोटी आंत। ठीक है, तो छोटी आंत में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, छोटी आंत में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में चल जाएगा, छोटी आंत में। ठीक है, और छोटी आंत के बाद कहाँ जाएगा, ये जो देख रहे हैं छोटी आंत से कौन जुड़ा हुआ है, बड़ी आंत। ये बड़ी आंत में भोजन चला जाएगा। तो चौथा, पांचवा नंबर में कहाँ चला जाएगा, बड़ी आंत में चल जाएगा, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में चल जाएगा। ठीक है, बड़ी आंत में चला जाएगा। और बड़ी आंत के बाद कहाँ चला जाएगा, गुहा में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, गुहा में चला जाएगा, जिसको हम जो है एनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनस। गुहा में चला जाएगा। अब देखिए हम जो भोजन कर रहे हैं उस भोजन का जो है कितना प्रक्रिया में गुजर रहा है, 5 प्रक्रिया में जो है उसका मतलब 5 भागों में उसका पाचन शुरू हो रहा है। ठीक है, पहले मुख गुहा में हो रहा है, मुख गुहा के बाद फिर ग्रास नली, ग्रास नली से होकर के फिर आमाशय में जा रहा है, आमाशय से फिर छोटी आंत में, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से गुहा। ये गुहा के जरिए जो है हमारे शरीर से मल द्वार के रूप में बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर देखिए बड़ी आंत इसको इसलिए कहते हैं ना कि बड़ा नहीं है, छोटी आंत से बड़ा नहीं है, बड़ा ये है ना कि मोटा है, इसका नली जो है क्या है, मोटा, इसीलिए इसको जो है बड़ी आंत कहता है। ठीक है, तो अब देखिए भोजन हमारा कहाँ से शुरू हुआ, मुख गुहा से, मतलब पचना। यानी सबसे पहले क्वेश्चन करेगा कि भोजन जो है पहला पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा से। कहाँ भोजन नहीं पचता है, ग्रास नली में। ठीक है, ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, ग्रास नली की लंबाई 32 नहीं होती है, आहार नाल की लंबाई 32 होती है। हम बताए हैं आहार नाल की लंबाई 32 फीट होता है, मीटर मत कह देना। ठीक है, 32 फीट होता है। तो 32 फीट ये आहार नाल की लंबाई। आहार नाल कौन हो गया, ईसाव आहार नाल हो गया। ये 5 6 देख रहा है ना, ईसाव आहार नाल के रूप में आ गया। आहार नाल का इतना पार्ट है,
इतना भाग में जा करके भोजन जो है पूर्ण रूप से पचता है। ठीक है, तो ग्रास नली की लंबाई, ग्रास नली क्या करता है, देखो ग्रास नली इतने ना है जी। ग्रास नली का काम क्या है, मुख गुहा को पेट से जोड़ देना, मुख गुहा को आमाशय से जोड़ देना। तो ग्रास नली की लंबाई लगभग जो है 15 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 15 सेंटीमीटर। अब ये आदमी के शरीर के आकार पर भी डिपेंड करता है। अब खाली जैसा आदमी के 15 सेंटीमीटर थोड़े होगा, उसका ज्यादा होगा, वो 7 फीट का लंबा है, तो उसका जो है ग्रास नली की लंबाई ज्यादा। किसी का गर्दन नहीं देखते हैं, किसी का गर्दन भोंचू जैसा बना हुआ है, किसी का गर्दन है जो लंबा होता है। पतला मोटा से नहीं मतलब है, पतला मोटा रहेगा तो नलिया नहीं पतला मोटा हो जाएगा। ठीक है, वो जो है वही रहेगा। ये लंबाई की बात किया जा रहा है, ना कि इसका आकार का। ठीक है, तो ये 15 सेंटीमीटर का ऐसे नॉर्मली जो है मनुष्य के शरीर में 15 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर होता है। लेकिन किसी किसी का शरीर अगर ज़्यादा लार्ज है तो उसके हिसाब से उसके ग्रास नली की लंबाई में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसे नॉर्मली याद रखना है कि ग्रास नली की लंबाई कितना होता है, 15 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया 5 भागों में हमारा जो है आहार नाल बटा हुआ है। क्या बटा हुआ है, आहार नाल बटा हुआ है। अभी बताइए, इसमें हम लोग जो भोजन करते हैं, भात दाल चोखा चटनी जो भी खाए, तो खाली उतने से पाचन हो जाता है? शरीर कुछ नहीं उस पर छिड़के, कुछ नहीं निकाले, मुंह में आवे सीधा रोटी सब्जी जो डाले हैं बस सूखले चबा रहे हैं, और में पानी डाल के चबाएंगे? थोड़ा सा पानी ले लिए, फिर कुचल रहे हैं, फिर पानी ले लिए, तनसुआ भिंगा भिंगा के नहीं। हमारे मुंह से जो है लार निकलता है, ये लार के कारण जो है इसमें जो है म्यूकस बन जाता है, मतलब लिबिर कैसा बन जाएगा, लिबिर। ठीक है, हमारे शरीर में जो है कितना लार निकलता है जी प्रतिदिन? 1.5 लीटर, केजी नहीं, 1.5 लीटर। यानी लार जो है हमारे शरीर से निकलता है, वो कितना निकलता है प्रतिदिन? 1.5 लीटर। ठीक है, 1.5 लीटर प्रतिदिन निकलता है। लेकिन छोटका छोटका जो बचपन होता है ना, जो साल 2 साल का है या 8-9 महीना का है, उस सब का लार बहुत टपकता है। देखते हो उसको जो है लार वाला वो जो है कपड़ा ऐसे बांध दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, लार पोछना ऐसे बांध दिया जाता है, गिराते रहता है। नहीं, बच्चा को ज्यादा क्यों लार आता है? भगवान ये सोचे कि वो सब तो होशियार है, वो सब लार निकलेगा तो आराम से पोछ लेगा, ना तो रुमाल रखता है। लड़की लोग उल्टी बोलता है उसको हैंकी रखती है, उससे पोछ लेती है। ठीक है, अब बताओ वो छोटका बच्चा कौन चीज से पोछेगा? उसके पास तो कुछ नहीं है ना, उसको अकल है कि हमको पोछना है। तो भगवान जो है बहुत होशियार, वो सोचे कि ये कुछो खा लेगा, इसको ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है, ये जने पाएगा उन्हें जोन सामान मिलेगा वही सामान उठा के खा लेगा, यानी गंदगी से ज्यादा इसका संपर्क हो जाएगा। तो भगवान जो है उसको लार जो है, लार ग्रंथि को जो है ज्यादा स्त्रावित करने लायक बना दी। इसलिए छोटा बच्चा को लार सबसे ज्यादा निकलता है, क्योंकि छोटा बच्चा को देखो कुछ दोगे ना फट से उठा करके खा जाएगा, नहीं, बराबर जो है मतलब गंदा के संपर्क में रहता है। इसीलिए जो है कहा जाता है कि छोटा बच्चा को केयर जो है गार्जियन को करना है, और गार्जियन में भी सबसे पहला स्थान है माँ। ठीक है, तो ऐसे भी और नॉर्मली और लोगों के लिए भी जो है लार ज़्यादा फायदेमंद है। कैसे है, जैसे मान लीजिए कोई मजदूरा है, काम कर रहा है, देखते हैं काम करते रहता है, उसी बीच में कोई मान लीजिए कोई पूजा हुआ है, मिठाई लेके आया है, मिस्त्री जी आइए इधर, खाई लीजिए लड्डू खाइए, तो वो धोए हुए नहीं जाते हैं, ऐसे ऐसे झाड़ेगा और झाड़ झूड़ करके हाँ दीजिए, अब फट से क्या करेगा, वो खा लेगा, फट से वो खा लेंगे। तो अब बताओ ऐसी स्थिति में मान लो आदमी जो है खा लिया जल्दी में है और खा लेता है, तो उसको क्या है, गंदगी जाएगा ना कुछ जी, तो कुछ न कुछ गंदगी जाएगा। तो हम लोग जो भी भोजन के साथ में बेकार कीटाणु या जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है, नुकसान कीटाणु या गंदगी हमारे मुंह में जाता है, तो हमारे मुंह में जो है लार ग्रंथि जो है उससे लिपट करके और उसको क्या करता है, खत्म कर देता है। लाइसोजाइम एक लार ग्रंथि है, लाइसोजाइम जो है एंजाइम है जो हमारे मुंह से निकलता है, वो क्या करता है, कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। कीटाणुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो अब देखिए मुंह से जो है हमारा सुरक्षा शुरू है, मुंह से ही जो है हमारे
साथ जो गंदगी आ रहा है, जो बैक्टीरिया जीवाणु आ रहा है, उसको जो है ख़त्म करने के लिए हमारे शरीर में जो है एंजाइम का स्त्राव शुरू है। ठीक है, तो ये जो है आहार नाल को जो है 5 पार्ट में जो है हम लोग पूरा करते हैं। मतलब हमारे शरीर में जो है कोई भी भोजन पचता है वो कितने प्रक्रिया में पचता है? 5 भाग में होकर के कंप्लीट पूर्ण पाचन उसका होता है। अब इसके अलावे बहुत सारे ग्रंथि हैं शरीर में, क्योंकि अगर ग्रंथि नहीं रहेगा तो अलग अलग चीज़ का स्त्राव करना है। ठीक है, अब कोई मान लो ज़्यादा खट्टा खा लिया है, ज़्यादा खट्टा खा लिया है तो उसको क्या होगा? डाइजेस्टिक बीमारी हो जाएगा, कहेगा पेट में गैस बन गया है, बार बार डकार मारेगा है, तो कहेगा, तब हम लोग क्या कहते हैं उसको, कह रहे इनो पी लीजिए, इनो पी लीजिए, 6 सेकंड में एकदम ठीक हो जाएगा। इनो क्यों कहते हैं पीने के लिए? भाई ऐसा कौन सा चीज इनो में है कि 6 सेकंड में आराम दे देगा? 6 सेकंड तो टाइम बहुत कम होता है ना, 6 सेकंड में आराम दे देगा, ऐसा क्या होता है इनो में? तो हमारे शरीर में अगर अम्ल की मात्रा ज़्यादा बढ़ गया है, उसको ख़त्म करने के लिए हम इनो पीते हैं। तो हम जानते हैं, केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि अम्ल को अगर हमको कम करना है, कमज़ोर करना है, तो उसमें हमको क्या मिलाना होगा? क्षार मिलाना होगा। क्या मिलाना होगा? क्षार मिलाना होगा, मतलब OH मिलाना होगा। क्या मिलाना होगा? OH मिलाना होगा। जैसे ही हम OH मिलाएंगे ये कमज़ोर पड़ जाएगा। ये क्या होगा? कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि अम्ल में क्षार मिलाते हैं तो लवण बनता है। क्या बनता है? लवण बनता है। तो लवण क्या है? कमजोर। उसमें अम्ल नहीं, अम्लता खत्म हो जाएगा ना, अम्लीयता क्या होगा? खत्म हो जाएगा, बेस का जो है गुण उसमें खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यही काम इनो करता है। इनो क्या है? OH है। इनो क्षार है, OH। क्षार मतलब समझ लीजिए करेला, समझते हैं ना, करेला को जो खाते हैं तीता लगता है, वही बुझ लीजिए कि क्षार है। ठीक है, और अम्ल का मतलब तो नींबू समझिए, नींबू को चाटिएगा तो खट्टा लगता है। ठीक है, तो यही जो है इनो में क्या होता है? OH रहता है। इसी OH को जैसे ही पानी में डाल करके हम पीते हैं तो HCl को क्या करता है? कमजोर बना देता है, खत्म कर देता है। और वही तुरंत, क्योंकि तो मिलते ही रिएक्शन करेगा ना, और तुरंत उसको क्या करेगा? अति बना देगा। क्या बना देगा? अम्ल और क्षार मिलेगा तो लवण बना देगा, यानी उसको खत्म कर देगा। अम्लीयता गुण खत्म हो गया तो हमको तुरंत आराम मिल जाता है। दूसरा कुछ नहीं करता ही लोग। ठीक है, तो अब देखिए हमारे शरीर में यानी और बहुत सारी चीजें, जैसे प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, उसका भी तो पाचन होना है ना। तो उसके लिए जो है हमारे शरीर में कुछ ग्रंथि है, कुछ क्या है? ग्रंथि है, कुछ ग्लैंड है। वो ग्लैंड का नाम हम लोग जानेंगे। ठीक है, ग्रंथि है। कौन कौन ग्रंथि है? सबसे पहले तो देखिए हमारे शरीर में जो है ग्रंथि काम करता है कुछ। सबसे पहले कौन ग्रंथि है? लार ग्रंथि है। मुंह से चलिए, मुंह में भी ग्रंथि है। 3 जोड़ा ग्रंथि हमारे मुंह में पाया जाता है। लार ग्रंथि कितने जोड़ा? 3 जोड़ा ग्रंथि जो है हमारे मुंह में पाया जाता है। ये हमरे में नहीं है, सब में रहता है। हमरे में कहने का मतलब किसी पार्टिकुलर मनुष्य में नहीं, ये सब मनुष्य में होता है। ठीक है, यहाँ तक कि जंतुओं में भी होता है, जंतु में भी होता है। जैसे सांप काट देता है, कहते हैं ना, सांप काट देता है तो कहते हैं कि सांप के दांत में विष होता है। सांप के दांत में विष नहीं होता है। सांप के मुंह में जो है गॉल ब्लैडर में एक लार टपकता है जो विषहर लार है। ठीक है, वही लार जो है दांत के जरिए जो है संपर्क में जाकर के आपके ब्लड से मिल जाता है। तो दांत करता क्या है? दांत सीधा आप पर विष छिड़क देगा तो थोड़े मरिएगा। हमारे स्किन पर विष छिड़क देगा तो क्या हो जाएगा? ब्लड से जब मिलवे नहीं करेगा तो मरेंगे थोड़े? नहीं मरेंगे। इसीलिए सांप क्या करता है? काट के आपका ब्लडवा को निकाल देता है और ऊपरे से विषवा ले जाकर ब्लडवा में मिला देता है। तब जो है हमको जो है विष शरीर में फैल जाता है। क्योंकि हम जानते हैं हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है तेजी से, तो एक जगह ब्लड में मिला देगा तो ब्लड क्या करेगा? पूरे बॉडी में मिल जाएगा कि नहीं? तो पूरे बॉडी में मिल जाएगा, तब क्या होगा? वही जो है विष फैल जाता है। ठीक है, तो ये उसके लार में जो है विष है। क्या है? उसके लार में विष है। तो पहला क्या है? लार ग्रंथि है। दूसरा क्या है? लीवर। दूसरा क्या है? लीवर। लीवर को उर्दू में या हिंदी में कहीं, उर्दू में जिगर बोलते हैं। जिगर कहते हैं ना कि हाय रे हाय हमारे जिगर के टुकड़ा, बोलते हैं ना। जिगर मतलब दिल का टुकड़ा नहीं, सबको बोलते हैं। आपको दिल से प्रणाम करते हैं, हाथ गोड़ छू के ना दिल से प्रणाम करते हैं, उसी को कहते हैं जिगर। ठीक है, तो दूसरा क्या है?
लीवर है, दूसरा क्या है लीवर, तीसरा है इसमें गॉल ब्लॉडर, तीसरा क्या है गॉल ब्लॉडर, गॉल ब्लॉडर, गॉल ब्लॉडर को हम कहते हैं पित्ताशय, क्या बोलते हैं हिंदी में पित्ताशय। सबके शरीर में होता है, पीत की थैली होता है ना सबके शरीर में। जिस स्त्री का जो है बड़ा ऑपरेशन होता है, जिसको गर्भाशय काट करके निकाल दिया जाता है, उसको कहा जाता है डॉक्टर को उसी समय कि जरा इसका पित्तमो निकाल लीजिए बाहर, ठीक है। उसी समय पित्ताशय को भी काट के निकाल दिया जाए, तो उससे शरीर पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पाचन पर फर्क पड़ता है, ठीक है। पाचन पर फर्क पड़ता है, मतलब ज़्यादा खट्टा अगर खा लेगी ना वो स्त्री जिसको बड़ा ऑपरेशन हो गया है, यूट्रस निकाल दिया गया है और पीत का थैली भी निकाल दिया गया है, तो वो अगर खट्टा चीज़ें ज़्यादा खा लेगी तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि दिक्कत कैसे हो जाएगा हम आगे बताएंगे अभी, ठीक है। यहाँ पर होता है लीवर, यहाँ पर जो है लीवर होता है, ये है लीवर, ठीक है। और यहाँ पर होता है गॉल ब्लॉडर, इसको थोड़ा सा और नीचे बनाते हैं फिगर के हिसाब से, ठीक है। ये जो है गॉल ब्लॉडर होता है, यहाँ पर क्या होता है गॉल ब्लॉडर, अंग्रेजी में गॉल ब्लॉडर, हिंदी में पित्ताशय, हिंदी में क्या बोलते हैं पित्ताशय बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पित्ताशय, ये जो है अब कहेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि पीत कहाँ से निकलता है, पीत का स्रोत कहाँ है, पीत कहाँ से निकलता है, तो पीत कहाँ से निकलता है लीवर से निकलता है। पीत का निकलने का स्रोत कहाँ है लीवर है, लेकिन पीत जाके जमा कहाँ होता है, तो जमा कहाँ होगा पित्ताशय में, यानी एक ये थैली है, ये क्या है थैली है। अब ये बताइए शरीर में लीवर क्या है, लीवर बहुत व्यस्त अंग है, लीवर क्या है बहुत व्यस्त अंग है, तो बताइए बहुत व्यस्त अंग है तो कभी कभी वो पीत बनाना बताइए भूल आ जाएगा, तब दिक्कत हो जाएगा कि नहीं, शरीर दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए जो है ये गॉल ब्लॉडर बनाया गया है, गॉल ब्लॉडर है, ठीक है। और ये गॉल ब्लॉडर में क्या है, ये पीत पहले ही से उत्सर्जित करके इसको जमा कर देता है, और ये जो है एक पाइप के जरिए जो है ये छोटी आंत से जो है यहाँ पर जा करके यहाँ पर मिल जाता है, एक पाइप के जरिए, ठीक है, एक नस के जरिए, और यहीं से जो है इसके हिसाब से जो है इसको जो है मिलता रहता है, जैसे ही ये सीएल आता है तो वैसे ही जो है ये मिल जाता है इसमें, ठीक है। अब उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है। तो गॉल ब्लॉडर हो गया, इसके बाद होता है पेनक्रियाज, क्या होता है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज यहाँ पर होता है बाबा, ये देख रहे हैं ना, ये वाला जगह पर यहाँ पर जो है शरीर में पेनक्रियाज होता है, मतलब अमाशय के जस्ट बगल में, कहाँ अमाशय के जस्ट बगल में, अमाशय के जस्ट बगल में जो है पेनक्रियाज होता है, ठीक है। तो कै गो ग्रंथि हो गया, लार ग्रंथि, दूसरा क्या हो गया लीवर, तीसरा गॉल ब्लॉडर यानी पित्ताशय, और चौथा क्या, चौथा हो गया पेनक्रियाज, चौथा क्या हो गया पेनक्रियाज। ये 4 ग्रंथि है जो हमारे पाचन क्रिया में जो है सहयोग करता है, पाचन क्रिया में क्या करता है सहयोग करता है। अलग अलग चीज, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग तो राक्षस न है, कुछो खा लेंगे, जौन मिल रहा है लाओ खाते जाओ, नहीं तो जब खाते जाइएगा तो आपके शरीर में जो है अलग अलग चीजें खा रहे हैं, तो उसको अलग अलग पाचन करने की भी तो व्यवस्था होना चाहिए ना। तो हमारे शरीर में जो है ये 4 गो ग्रंथि है, ये चारों ग्रंथि जो है काम करता है, हमारे पाचन क्रिया में जो है सहयोग करता है, पाचन क्रिया में सहयोग करता है। बंद कर